आप सभी, मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। 6 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर आ गया हूं। एचआर में एनालिटिक्स का सब्जेक्ट चल रहा है, जल्दी से देख लेते हैं 6 क्वेश्चन कौन सा है। मॉनिटरिंग इंपैक्ट ऑफ इंटरवेंशन, इतना ही क्वेश्चन बन रहा है। वैसे तो इंटरवेंशन और स्ट्रेस लेवल से एक क्वेश्चन बन रहा है, यानी कि 2 क्वेश्चन बनेंगे। देखो, इंटरवेंशन से या स्ट्रेस लेवल से, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, लेकिन कितनी बार एक साथ भी पूछा गया। इंटरवेंशन होता क्या है? इंटरवेंशन यानी कि भैया कंट्रोलिंग की एक एक्टिविटी होती है। जब एचआर के मेंबर्स या कोई भी मेंबर्स, आपका हेड आपकी किसी एक्टिविटी के अंदर आपको कंट्रोलिंग काइंड ऑफ एक्टिविटी करता है, तो वो इंटरवेंशन होता है। यानी कि आप अपना काम कर रहे हैं और मेरा बॉस आया मेरे पीछे से और बोला कि आनंद, ये काम ऐसे नहीं ऐसे करो, ये काम ऐसे नहीं ऐसे करो, आपने अभी तक ये काम क्यों नहीं करा है। तो वो जो रेगुलर जो काम चल रहा है उसमें अगर कोई कंट्रोलिंग एक्टिविटी होती है, वो इंटरवेंशन होती है। इसी में ही मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग, इंटरवेंशन, ये रेगुलर काइंड ऑफ एक्टिविटी है। तो इसका इंपैक्ट क्या आता है, इससे क्या इंपॉर्टेंस होती है, इससे स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। अच्छा, इंसान 2 ही चीज़ें छोड़ता है, या तो फाइनेंशियल के कारण जॉब छोड़ेगा, 2 ही चीज़ें छोड़ेगा, यानी कि फाइनेंस के कारण जॉब छोड़ेगा या बॉस के कारण जॉब छोड़ेगा। इसके अलावा कोई तीसरा फैमिली रीज़न होता है कि पूरी फैमिली मूव ऑन कर गई तो मुझे भी जाना है। तो फैमिली रीज़न बहुत कम देखने को मिलता है, 5-10% में एचआर का बंदा रहा हूँ। सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है 70%, वो देखने को मिलता है आपके बॉस के कारण लोग नौकरी छोड़ते हैं, और 20-30% होते हैं ऐसे जो सैलरी के कारण नौकरी छोड़ रहे होते हैं। ठीक है, तो दिस इज द मॉनिटरिंग ट्रैक ऑफ, तो इंटरवेंशन इसी को ही कहते हैं, है ना। तो इसके अंदर स्टेप्स क्या है? सबसे पहले मॉनिटर करना है, अपन को इवेल्युएट करना है। मॉनिटर करते समय अपन को ऑब्जेक्टिव क्लियर रखना है कि भाई हमको कितने % रिजल्ट चाहिए था और कितने % आ रहा है, और हमको एक बेस लाइन क्रिएट रखनी है कि जहां से बिलो अगर रिजल्ट होगा तब मेरे को कंट्रोलिंग एक्टिविटी करनी है ना। अप्रोप्रिएट मेजरमेंट का यूज करना है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट हो या क्वालिटेटिव हो। एचआर मैट्रिक्स आएगी, है ना, उसका डेटा आएगा, परफॉर्मेंस डेटा आएगा, सर्वे आएगा, तो वो क्वांटिटेटिव है ना। 1-on-1 इंटरव्यू है तो क्वालिटेटिव है। तो हाँ, यही अपन को याद रखना है इसमें, और फिर फाइनल में अपन रिपोर्ट बना देते हैं कि भाई इस व्यक्ति ने इतना अच्छा काम किया। अब ये इंटरवेंशन सेम अपना एचआर स्कोर कार्ड ही है ना। इसको दूसरे बुक्स के अंदर एचआर स्कोर कार्ड ही लिखा हुआ है। तो इंटरवेंशन आप ज़्यादा परेशान मत हो, यही है कि आपका जो एनालिसिस किया जाता है और उस एनालिसिस के बेस पे आपको जो परफॉर्मेंस आउटपुट दिया जाता है वही इंटरवेंशन है ना। और अभी इसमें स्ट्रेस लेवल को अपन कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं? स्ट्रेस लेवल को इवेल्युएट करने थे तो व्यक्ति से पूछ लो, भैया कितने स्ट्रेस है, उसी से रिपोर्ट बनवा लो। या अपन क्या कह सकते हैं, एचआर मैट्रिक्स कर लो। एचआर मैट्रिक्स यानी कि टर्नओवर रेट देख लो, एक्सीडेंट के रेट रख लो, क्योंकि जब भी स्ट्रेस होगा तो एक्सीडेंट ज़्यादा होने की संभावना रहती है। एब्सेंटिज्म देख लो, भैया पसंद नहीं आ रहा इसलिए वो एब्सेंट लेके बैठा है घर पे, एब्सेंटिज्म जो है हाई है। टर्नओवर रेट्स हाई होगी तो स्ट्रेस लेवल हाई होगा। एक्सीडेंट रेट से अपन को पता चल जाएगा, है ना। एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम से भी पता चल जाएगा, हेल्थ केयर सिस्टम से भी अपन को पता चल जाएगा कि स्ट्रेस लेवल क्या चल रहा है। ठीक है, इसमें क्वालिटेटिव ग्रुप है और साइकोलॉजिकल मैट्रिक्स है। क्वालिटेटिव के अंदर अपन फोकस ग्रुप इंटरव्यू के थ्रू एचआर का स्ट्रेस, एम्प्लॉय का स्ट्रेस मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और साइकोलॉजिकल के अंदर तो उसके मैट्रिक्स ही है नॉर्मल। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, अगर अभी तक समझ में नहीं आया हो तो बहुत सिंपल सा मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, 2 क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं। एक तो ये बन रहा है कि जो इंटरवेंशन है अपना, है ना, इंटरवेंशन का बेनिफिट क्या है और इसको अपन ट्रैक कैसे कर सकते हैं। मॉनिटरिंग इंपैक्ट ऑफ इंटरवेंशन, यानी कि कोई व्यक्ति किसी को कंट्रोलिंग काइंड ऑफ एक्टिविटी कर रहा है तो उसका बेनिफिट क्या है, और उसका अगर बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लॉस तो नहीं हो रहा है, और उसके कारण जो स्ट्रेस इवेल्युएट होता है तो उसको हम स्ट्रेस को कैसे चेक कर सकते हैं। स्ट्रेस चेक करने का खुद से पूछ लो, उसी बंदे से पूछ लो, या एचआर के स्कोर कार्ड देख लो, एचआर की मैट्रिक्स देख लो, एब्सेंटिज्म देख लो, एक्सीडेंट रिपोर्ट देख लो, है ना, उनसे अपन पता कर सकते हैं। और इसके इम्पैक्ट इंटरवेंशन से अपन कैसे पता करोगे? अपन क्लियर कट ऑब्जेक्टिव डिफाइन करो, और वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, बेस लाइन क्रिएट करो। बेस लाइन के बाद उसका फाइनल आउटपुट दे दो और उसमें रिपोर्ट राइटिंग हो गया। यही सारे पॉइंट है इसके। बहुत ईजी है क्वेश्चन, बस थोड़ा सा ये घुमा के पूछा जाता है हर बार, इसलिए इसको अच्छे से देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं थोड़ा असाइनमेंट दे रहा हूं आपको। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। कुछ क्वेश्चंस थोड़े टफ हैं, बाकी सारे इजी हैं। आगे बढ़ते हैं। जय हिंद।